अब हम पिछले वीडियो में हमने 3 लेजर बना लिए थे, कैश का, कैपिटल का और परचेज का। अब आगे बढ़ते हैं हम। जनरल एंट्रीज पर नजर रखो। पहले तीनों लेजर हो गए। परचेज दूसरी एंट्री परचेज टू कैश था, कैश का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री में आओ, उसमें 2 लेजर हैं। परचेज अकाउंट जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, दूसरा है मोहन। तो अब हम मोहन का लेजर बनाएंगे। अब आपको नाम वाले में कहा गया था या तो एंट्री में आप अकाउंट ना लिखें या एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, लेकिन यहाँ पर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट ही लिखेंगे। मोहन्स अकाउंट, अकाउंट लिखना जरूरी है यहाँ पे, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो फिर पहली एंट्री में मोहन आया नहीं, दूसरी में आया नहीं, तीसरी में आया, और क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो पहले तो डेट कॉलम में दोनों तरफ ईयर लिखें, 2015 क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में डेट डलेगी जनवरी 5 और बाय लिखा जाएगा। एंट्री में डेबिट क्या हुआ है देखो ध्यान से कॉपी में अपनी, बाय परचेज अकाउंट, और मोहन के सामने अमाउंट क्या है? 5,000, सॉरी 6,000। उसके बाद देखो क्या मोहन किसी और एंट्री में आया? उसके बाद मोहन आया जनवरी 27 में। अपनी कॉपी पे नजर रखनी है। और क्या एंट्री थी? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब मोहन डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में डेट चलेगी। टू क्रेडिट क्या हुआ है? कैश अकाउंट। और मोहन के सामने कितनी अमाउंट है? 3,000। फिर लास्ट एंट्री में फिर मोहन आया। क्या एंट्री हुई? मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मोहन फिर डेबिट हुआ है। और कितनी अमाउंट है? 600। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। टोटल किधर का जाता है? इधर का। अब इस अकाउंट में क्या आएगा? मोहन हमारे लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज में बैलेंस कैरेट डाउन आता है। उसके बाद टोटल लगेगा। टोटल के लिए मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल आमने सामने लगता है, क्योंकि टोटल इधर कम था तो मैंने इसलिए इधर बैलेंस कैरेट डाउन लिखा। तो जिधर का टोटल ज्यादा होगा लगाया उधर का जाता है, यही टोटल इधर लिखा जाएगा। अब हम बैलेंस करेंगे। 0 + 0 0, 2 तो 0 आ जाएंगे। 0 + 6 6 को यहाँ पे 0 बनाना है, माइनस नहीं करना होता, प्लस ही करना होता है। 6 के बाद 1 प्लेस पे 0 किस में आता है? 10 में। तो 6 + 4 10, कैरी हो गया 1। 1 + 3 4, 4 है और 6 लाना है 2। मैंने फिर कहा शुरू में स्लो चलेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये अकाउंट भी पूरा हो गया। बैलेंस डाउन करते ही, बैलेंस करते ही अकाउंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री में जनवरी 5 के दोनों अकाउंट बन गए। जनवरी 7 में एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो बैंक का बना लेते हैं। और जैसे कि ये मेरे इसी पेज का दूसरा अकाउंट चल रहा है, तो मैं ये वाली हेडिंग नहीं डालूंगा। जो फैसिलिटी मैंने आपको दी है उसके अलावा आप क्वेश्चन भी चेक करें। बैंक में कितनी एंट्रीज हैं? देखिए बैंक की सिर्फ एक ही एंट्री है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बैंक की सिर्फ एक एंट्री है। तो उसी हिसाब से आप उतना ही बड़ा फॉर्मेट बनाएं जितनी एंट्री हो। 3-4 एंट्री है तो एक एंट्री है तो आपको 4 लाइनें चाहिए। एक से ज्यादा एंट्री तो लाइनें बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से इधर, क्योंकि पहली एंट्री तो ईयर के लिए चाहिए होती है, एक लाइन पूरी। एक लाइन आपको टोटल के लिए चाहिए होती है, एक लाइन बैलेंस के लिए चाहिए होती है, और फिर एंट्री। अब कब आया है बैंक? बैंक जनवरी 7 की एंट्री में आया है और डेबिट हुआ है। जनवरी 7 को डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ था? कैश अकाउंट हुआ था। अमाउंट कितनी थी बैंक के सामने? बैंक के सामने थी 5,000। आपके पास एंट्रीज है कॉपी में, कॉपी के साथ साथ यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ पर एंट्रीज नहीं दिख रही हैं आपको। उसके बाद क्या किसी एंट्री में बैंक आया? नहीं आया। इसलिए अब हम इसे बैलेंस करेंगे। टोटल किधर कम है? इधर। बैंक हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है।
एसेट में बैलेंस कैरिड डाउन आता है, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल में बैलेंस कैरिड डाउन आता है, इनकम और एक्सपेंस में नहीं आना है। अब टोटल इधर का टोटल जो है आमने सामने आएगा, इधर का टोटल ज्यादा है, यही टोटल इधर आ जाएगा, और क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो यही अमाउंट यहां पर आ जाएगी। अगली एंट्री में फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट आप खुद बना लें, ठीक है। मैं आपको सेल्स अकाउंट बताता हूं कि कैसे बनेगा। आप फर्नीचर अकाउंट खुद बनाएंगे, ऐसे ही बनेगा जैसे बैंक का बना है, और वो हमारा एसेट है तो बैलेंस करेक्ट डाउन से क्लोज होगा। ये फैसिलिटी लेजर को शॉर्ट में बनाने की सिर्फ इसी लेजर वाले टॉपिक से है, और किसी चैप्टर में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेजर बनाने होते हैं। तो ये एडवांटेज बच्चों को दे दिया जाता है, क्योंकि पेपर ना छूटे इस वजह से। सेल्स कौन सी एंट्री में आया? जनवरी 15 में आया, और क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट साइड में क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ बाय लिखा जाएगा, और डेबिट क्या हो रहा है? डेबिट जो है वो कैश हो रहा है, तो बाय कैश अकाउंट, अमाउंट सेल्स के सामने वाली। इस क्वेश्चन में आपको इस लाइन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन जब कंपाउंड एंट्रीज आएंगी तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जरूरी है। जनवरी 20 में भी सेल्स आया है और क्रेडिट ही हुआ है, वैसे तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। बाय राम अमाउंट कितनी है? 5000। फिर जनवरी 25 में भी सेल आया है और फिर क्रेडिट हुआ है और डेबिट हुआ है कैश, तो बाय कैश अकाउंट। $3,500। और किसी एंट्री में सेल्स नहीं आया है, तो मैंने सेल्स के बारे में आपको बताया था। सेल्स हमारा इनकम है, और क्योंकि ये गुड्स से रिलेटेड है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होता है। कुछ मैंने आपको एक लिस्ट बनाई थी मीट की, जो वीडियो भेजी है उसमें, और आप उस लिस्ट को ध्यान रखें कि क्या चीज ट्रेडिंग में आती है, और बाकी चीजें जो इनकम और एक्सपेंस जो बचते हैं ट्रेडिंग के में जो नहीं दे रखे वो सब P&L में आते हैं। टोटल इधर का ज्यादा है, टोटल लगाओ। जैसे प्लस करते हो, कई बच्चे सोचते 7 + 5 3, अरे जैसे प्लस करते हो 0 0 5 3 + 5 8 7 15, जैसे प्लस करते हो जैसे रफ में प्लस करते हो वैसे ही फेयर में प्लस करो, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। तो यही नंबर यहाँ आ जाएगा। अब आपको कौन कौन से लेजर बनाने हैं जो आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आपको एक तो फर्नीचर का लेजर बनाना है जो मैंने ऊपर छोड़ा, एक राम का लेजर बनाना है, फिर वेजेस का बनाना है, रेंट का बनाना है, सैलरीज का बनाना है, और परचेज रिटर्न का बनाना है। अब ये क्लोज कैसे कैसे होंगे? फर्नीचर हमारा एसेट है तो बैलेंस कैरी डाउन से क्लोज होगा। राम हमारा डेटर या क्रेडिटर में से एक होगा, वैसे डेटर है क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किए हैं उसे, तो वो एसेट होगा। अगर क्रेडिटर भी होता तो लायबिलिटी होता, तो एसेट दोनों केस में वो बैलेंस कैरी डाउन से ही क्लोज होता। यानी किसी इंसान के नाम का कोई अकाउंट होगा या दुकान के नाम का कोई अकाउंट होगा तो वो बैलेंस कैरी डाउन से ही क्लोज होगा। वेजेस के लिए मैंने लिखवाया था, ये ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होगा। रेंट ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट वाली लिस्ट में नहीं लिखवाया था, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज होगा। सैलरीज भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज होगा, और परचेज रिटर्न क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होगा। तो ये आप बनाए, गलत होता है कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा डिस्कस करेंगे इस पर।